हेलो एवरीवन। ये वीडियो क्लॉक चैप्टर का लास्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो मिसलेनियस पार्ट से आते हैं। मिसलेनियस पार्ट कौन सा होगा? जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें क्लॉक हमारी खराब हो जाती है, या तो वो स्लो हो जाएगी या फिर फास्ट हो जाएगी। अच्छा, क्लॉक जो है वो खराब किस कारण से होती है? जैसे कोई टेक्निकल इश्यूज के अंदर आ जाएगा या फिर कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम की वजह से वो खराब होती है, तो वो या तो स्लो चलने लगती है या फास्ट चलने लगती है। या फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं, जैसे मान लो कहीं पर समय पर पहुंचना होगा और उस समय पर कुछ समय पहले पहुंच जाए व्यक्ति या फिर कुछ समय लेट पहुंच जाए। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और उसमें कहा है कि एक घड़ी लगातार तेज हो रही है। मंगलवार सुबह 9 बजे यह सही समय से 5 मिनट पीछे थी तथा बृहस्पतिवार सुबह 9 बजे यह सही समय से 7 मिनट आगे थी। तो इस बीच कब घड़ी ने सही समय बताया होगा? तो देखो, पहले तो इस क्वेश्चन को समझो। इस क्वेश्चन में ना हमारे पास क्या हो रखा है कि एक घड़ी खराब हो गई है जो कि लगातार तेज हो रही है। तो आप ये कहो कि एक तो खराब घड़ी है और एक सही घड़ी है। दोनों में क्या टाइम का अंतर आ रहा है? देखो, जो घड़ी खराब है और जो सही है उसमें ये आ रहा है कि अगर हम मंगलवार की सुबह देखते हैं 9 बजे, तो सही समय से 5 मिनट पीछे थी। तो ऐसे मान के चलो कि जो सही समय है वो सपोज 9 बजे का टाइम होगा, तो जो खराब घड़ी है ना वो हमें टाइम दिखा रही होगी 8:55 के आसपास। ठीक है, मतलब 8:55 बजा रही है ये, है ना। और ये वाली घड़ी जो है ये 9 बजा रही है। और ये कब देखा हमने? ये ट्यूसडे की सुबह 9 बजे देखा, है ना। अब दूसरी टाइमिंग कब दी है? बृहस्पतिवार सुबह 9 बजे, यानी कि अब हम चले जाते हैं बृहस्पतिवार में। तो बृहस्पतिवार में सुबह 9 बजे हम टाइमिंग देख रहे हैं, तो क्या टाइमिंग में अंतर आ रहा है? ये 7 मिनट आगे निकल गई। मतलब जो सही घड़ी है वो तो अभी भी करेक्ट टाइम 9 बजे ही दिखा रही है, लेकिन ये जो टाइम है ये 9:07 दिखा रही है ना। ऐसे करके ये 9:07 की टाइमिंग दिखा रही है। तो आप ये चीज नोटिस करो कि ट्यूसडे सुबह 9 से थर्सडे सुबह 9 बजे के बीच में कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आया होगा, क्योंकि अब ये घड़ी आगे निकल गई ना टाइम से, तो बीच में कहीं इसने करेक्ट टाइम दिखाया होगा जो खराब घड़ी में और सही घड़ी में दोनों में सेम आ जाए। तो हमें वही वाली टाइमिंग निकालनी है। तो देखो, इसके लिए आपको क्या करना होगा? मंगलवार सुबह 9 बजे और बृहस्पतिवार सुबह 9 बजे के बीच में टोटल घंटे काउंट कर लो कि कितने घंटे का गैप आ रहा है। तो अगर मैं मंगलवार यानी कि ट्यूसडे सुबह 9 बजे से स्टार्ट करूं, तो ट्यूसडे से वेडनेसडे सुबह 9 बजे तक, यहां से यहां तक 24 घंटे हो जाएंगे। और फिर वेडनेसडे सुबह 9 बजे से थर्सडे सुबह 9 बजे तक, यहाँ फिर से 24 घंटे हो जाएंगे। तो टोटल जो है वो 48 आवर्स का गैप आ रहा है ना। अब यहाँ पर देखो, दो टाइमिंग दे रखी है, एक 5 मिनट पहले की दे रखी है और एक 7 मिनट आगे की दे रखी है। तो आपको क्या करना है? एक फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज करो कि या तो स्लो से आप कर लो, स्लो ऑब्लिक फास्ट अपॉन स्लो प्लस फास्ट और इनटू टाइम डिफरेंस। ठीक है, इसका क्या मतलब है? यहां से आपको क्या करना है? स्लो का मतलब ये है या तो हम पहले वाली टाइमिंग ले लें, और फास्ट का मतलब ये है चाहे हम बाद वाली टाइमिंग ले लें। दोनों से आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है? अगर पहली वाली टाइमिंग लेते हैं तो जितना टाइम यहाँ से, जितने घंटे यहाँ से आएंगे वो प्लस करने पड़ेंगे पहले वाले टाइम में। और अगर दूसरे वाले टाइम से हम सॉल्व करते हैं तो इस वाले टाइम में से उसको माइनस करना पड़ेगा। फिलहाल मैं यहाँ पर इस वाले टाइम से सॉल्व कर रहा हूँ, तो अगर 5 मिनट की बात हो रही है तो 5 ऊपर रख दो और अपॉन नीचे दोनों का प्लस, यानी कि 5 और 7 दोनों को प्लस कर दो, तो ये हो गया 12 और इनटू टाइम डिफरेंस। तो टाइम डिफरेंस अभी हमने निकाला 48 आवर्स, तो 48 से इसका इंटू कर दो, तो 12 चौक 48 और 5 चौक 20, यानी कि टोटल कितने घंटे आ रहे हैं? 20 घंटे। तो आपको करना ये होगा, जो पहली वाली टाइमिंग है उसमें 20 घंटे प्लस करने हैं। मतलब कहने का ये है कि मंगलवार सुबह 9 बजे में हमें कितने 20 घंटे ऐड करने पड़ेंगे। तो जब आप 20 घंटे ऐड करोगे ना, तो आप सीधे पहले 24 घंटे ऐड करो। मतलब मंगलवार सुबह 9 बजे से अगर मैं 24 घंटे ऐड कर देता हूं तो वेडनेसडे सुबह के 9 बज जाएंगे, और इसमें से 4 घंटे माइनस कर दो, क्योंकि हमें सिर्फ 20 घंटे चाहिए ना, और हमने प्लस कितने किए थे? 24 घंटे। तो 4 घंटे माइनस कर दोगे, यानी कि जो आंसर आएगा वो वेडनेसडे सुबह 5 बजे की टाइमिंग आएगी, और यही इसका सही आंसर है। और अगर इसी को मैं सॉल्व करता ये 7 मिनट की टाइमिंग से, तो कैसे सॉल्व करता? यहाँ पर ऊपर मुझे 7 रखना था और अपॉन में दोनों का सम, और दोनों का सम कितना है? 12, और इनटू टाइम डिफरेंस वही रहेगा 48, तो 48 से इसका इंटू कर देंगे। 12 चौक 48, यानी कि 7 चौक 28। मतलब अब जो है ना, ये 28 घंटे पीछे जाना पड़ेगा मुझे, वो भी कौन से टाइमिंग से? थर्सडे से।
तो हम क्या करेंगे, थर्सडे सुबह 9 बजे से माइनस कर देंगे 28 आवर्स, तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, वेडनेसडे 5 AM। तो यही आपका आंसर फाइनल होगा। तो चाहे तो आप पहली टाइमिंग से करो, चाहे दूसरी टाइमिंग से करो, दोनों से सेम आंसर आएगा। बट ध्यान क्या रखना है, अगर आप पहली टाइमिंग से सॉल्व कर रहे हो तो आपको घंटे पहले वाले टाइम में प्लस करने होंगे, और अगर आप दूसरी वाली टाइमिंग से कर रहे हो तो आपको जो घंटे हमारे आएंगे वो दूसरी वाली टाइमिंग से माइनस करने पड़ेंगे। इसलिए हम यहाँ से इसका आंसर दे सकते हैं कि मंगलवार सुबह 9 बजे और बृहस्पतिवार सुबह 9 बजे के ठीक बीच में एक टाइम ऐसा आएगा वेडनेसडे सुबह 5 बजे, जहां पर घड़ी ने बिल्कुल सही समय दर्शाया होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, तो इसमें कहा है कि एक घड़ी प्रतिदिन कितनी धीमी होती है यदि इसकी सुइयां प्रत्येक 64 मिनट पर संपाती होती हैं। तो इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आप एक घड़ी को देखो, सपोज ठीक 12 इसमें बजे हैं, तो 12 बजे देखो दोनों सुइयां एक साथ होती हैं। अब यहाँ से जो मिनट वाली सुई है वो चलना स्टार्ट होती है, और एक राउंड पूरा लगाने के बाद ठीक कितना बज जाएगा, 1 बज जाएगा। तो सुइयां कैसे दिखेंगी, कुछ इस तरीके से दिखेंगी, यहाँ 1 होगा, ऊपर 12। तो आप मुझे ये बताओ कि अभी तक क्या सुइयां क्रॉस करी हैं, नहीं। अब यहाँ के बाद में ये मिनट वाली सुई थोड़ी और आगे बढ़ेगी, और आगे बढ़ते बढ़ते एक टाइमिंग ऐसी आएगी जब ये सुइयां एक दूसरे के ऊपर एक होंगी। तो आप ऐसे मानो कि जब ये स्टार्टिंग में इन्होंने चलना स्टार्ट किया तो वहां से यहाँ तक 60 मिनट हो गए, और 60 मिनट के बाद में यहाँ से 5 सही 5/11 मिनट इसको और लगेंगे। तो मतलब ये टाइमिंग कहाँ से आई, ऐसे मानो कि ये स्टैंडर्ड टाइम मैंने आपको बता दिया कि स्टैंडर्ड टाइम होता है 65 होल 5/11 मिनट्स। मतलब इतने मिनट के बाद में अगर घड़ी सही चल रही है तो सुइयां एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो इस वाले टाइमिंग की हेल्प से अब इस क्वेश्चन को देखो कि ये जो सुइयां हैं, करना तो चाहिए था इनको 65 से ही 5/11 मिनट में क्रॉस, लेकिन ये 64 मिनट पर ही क्रॉस कर दे रही हैं। तो हमारी जो घड़ी है वो तेज होगी या धीमी, ये आपको बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ना दिए हुए टाइम को इसी में से माइनस कर देते हैं। मतलब जो 65 होल 5/11 दिया है, इसमें से इस 64 मिनट को माइनस कर दो और इसी 64 से डिवाइड कर दो। और हमें ये देखना है कि एक दिन की बात हो रही है तो 24 से इसका इंटू कर दो, और इसको सॉल्व करके देखो कि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव। तो अब देखो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कैसे सॉल्व होगा, ये 65 होल 5/11 दिया हुआ है, इसमें से 64 माइनस कर देंगे तो ये 1 होल 5/11 बच जाएगा, और अपॉन में 64 ही है और इंटू 24। अब देखो इसको आगे सॉल्व कर दो तो 11 ही कम 11 और 5 हो जाएंगे आपके 16। मतलब ये हो जाएगा 16/11 इंटू 64 इंटू 24। अब देखो इसको काटो तो 16 से ही कट जाएगा, 16 चौका 64, और 4 से कट जाएगा ये 4 सिंग 24, मतलब 6/11 घंटे। ये वाली जो टाइमिंग आई है, अगर ये टाइमिंग पॉजिटिव आती है तो आप समझ जाओ कि घड़ी हमारी कैसी हो रही है, फास्ट हो रही है। और अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है तो घड़ी हमारी स्लो होगी। तो यहाँ पर धीमी या फास्ट दोनों चीजें होंगी। आपसे पूछा जाएगा कि घड़ी धीमी होगी या फास्ट होगी, तो आप ये कहो कि इतने घंटे फास्ट हो जाएगी। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 6/11 घंटे तेज हो जाएगी। अगर ये आंसर आपका मिनट में दिखता है तो कुछ नहीं करना है आपको, यही वाली जो टाइमिंग आई है 6/11, इसको 60 से और इंटू कर दो तो अब ये मिनट में चेंज हो जाएगा। मतलब ये कितना हो जाएगा, 6×36 360/11 मिनट, है ना। तो ये आंसर ऐसे भी हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के लिए हमेशा यही याद रखो, ये स्टैंडर्ड टाइम है, इसी स्टैंडर्ड टाइम में से इसको माइनस कर दो और इसी से इसको डिवाइड कर दो, और इंटू जितने घंटे में पूछा है, एक दिन में पूछा है तो 24 से इंटू कर दो, 2 दिन में पूछता तो 48 से इंटू कर देते, और बस उसको सॉल्व करके हमारा आंसर घंटे में आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि एक व्यक्ति सुबह 7 से 8 बजे के बीच कार्यालय के लिए जाता है तथा 3 से 4 बजे के बीच घर वापस लौटता है, तो वह देखता है कि घड़ी की सुइयों ने आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लिया है। तो उसके आने व जाने का निश्चित समय क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखो जैसे मान लो कोई व्यक्ति अपने घर से 7 और 8 बजे के बीच में जाता है, और सपोज दैट ये वाली टाइमिंग हो रही होती है ना। ऐसे मान लो ये वाली टाइमिंग है, 7:10 की टाइमिंग मान लो या 7 सवा 7 की मान लो, ऐसे मान लो। मतलब यहाँ पर ये देखो कि छोटी वाली सुई इधर थी और बड़ी वाली सुई इधर थी। अब ये कहा गया है कि जब वो वापस आता है तो वापस आते वक्त इन सुइयों ने ना अपना स्थान चेंज कर लिया। मतलब
जहाँ पर घंटे वाली सुई थी वहाँ मिनट वाली सुई है, और जहाँ पर मिनट वाली सुई थी वहाँ पर घंटे वाली सुई है। इन दोनों सुइयों ने आपस में अपना स्थान चेंज कर लिया है। तो आपको क्या बताना होता है कि इन दोनों टाइमिंग के बीच में किस समय व्यक्ति घर से निकल कर गया था, और इन दोनों टाइमिंग के बीच में किस समय व्यक्ति ने अपने घर में एंटर किया है। तो देखो, इन दोनों क्वेश्चंस को करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है। जो दो टाइमिंग दी हैं वो दी हैं, पहली टाइमिंग है 7 और 8 की, और दूसरी टाइमिंग है 3 और 4 की। तो देखो, आपको क्या करना है। अगर मैं ये कहूँ कि ऑफिस जाने का समय कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम ऑफिस जाने का समय। और ये समय निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखो 7 बजे के बाद में जा रहे हैं ना, तो ये जो टाइमिंग आएगी ये 7 बजकर आएगी, ठीक है। और 7 बजकर कितने मिनट, तो हम यहाँ से मिनट निकालेंगे। और मिनट निकालने के लिए आप याद रखो 60/13 की इंटू करनी है अपोजिट टाइम से, ठीक है। अपोजिट टाइम का क्या मतलब है, अपोजिट टाइम का मतलब है यहाँ लिखा है 60/13 और इंटू अपोजिट टाइम का मतलब है कि यहाँ पर 7 लिखा है ना, तो 7 के यहाँ क्रॉस में अपोजिट जो आ रहा है 4, तो इसकी 4 से इंटू कर दो। और 4 से इंटू कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, यानी कि 240/13। इसको डिवाइड कर लो तो ये 18 होल 6/13 आ जाएगा। मतलब ये जो टाइमिंग होगी वो होगी 7:18 सही 6/13 की। तो हम ये कहेंगे कि वो जो व्यक्ति है ना वो ऑफिस गया होगा 7:18 6/13 पर। अब देखो यहाँ से इसका दूसरा पक्ष क्या है, किस समय वो व्यक्ति अपने घर में एंटर करता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे घर आने का समय, ठीक है, घर आने का समय। तो घर आने का समय निकालने के लिए आपको पता चल गया कि वो 3 बजे के टाइमिंग से आएगा, यानी कि फिर से मैं मिनट निकालूंगा और टाइम जो आएगा वो अब 3 बजकर आएगा। तो मिनट कैसे निकलेंगे, 60/13 और फिर से वही अपोजिट टाइम, तो 3 का अपोजिट टाइम कौन सा है, 8, तो इसकी 8 से इंटू कर दो। मतलब ये कितना हो जाएगा, 6 अट्ठे 48 480/13। और इससे इसको डिवाइड कर लोगे तो ये आ जाएगा 36 होल 12/13, यानी कि ये जो टाइमिंग आएगी ये आएगी 3:36 सही 12/13 की, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि वो व्यक्ति 3:36 सही 12/13 पर घर में एंटर करेगा। और अगर आपसे पूछा जाता है कि वो कितने समय के लिए बाहर रहा, तो इन दोनों टाइमिंग को आप माइनस कर देंगे और यहाँ से ये तीनों तरीके के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक और टाइप का क्वेश्चन होता है, ये भी काफी आसान होता है और अक्सर पूछ लिया जाता है। जैसे इसमें कहा गया है कि मिलने के समय पर 8:50 से 20 मिनट पहले पहुंचकर राहुल ने 40 मिनट देरी से आने वाले व्यक्ति की तुलना में 30 मिनट पहले खुद को पाया। मतलब वो व्यक्ति जो है ना, ये इस तरीके से पहुंच गया, राहुल कहीं पर पहुंचता है जो समय उसको राइट टाइम पहुंचना था, उससे वो क्या कह रहे हैं कि एक व्यक्ति 40 मिनट देरी से आने वाला था, लेकिन उसकी तुलना में राहुल जो है वो 30 मिनट पहले पहुंच गया। तो पूछा गया है कि मिलने का नियमित समय क्या था। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर राहुल की बात करूं कि राहुल के पहुंचने का समय क्या रहा, तो हम कहेंगे राहुल के पहुंचने का समय। तो देखो, पहुंचने का समय क्या था, उसको पहुंचना था, ये कह रहे हैं कि 8:50 पर पहुंचा और 20 मिनट पहले पहुंच गया वो। तो यहां से कहो कि 8:50 की जो टाइमिंग थी उसमें से मैं 20 मिनट माइनस कर दूं। तो 20 मिनट जब मैं माइनस करूंगा तो 8:30 की टाइमिंग हो गई, यानी कि जो राहुल पहुंचा वहां पर वो कितने बजे पहुंचा, 8:30 पर। लेकिन कहा क्या गया है कि राहुल 40 मिनट देरी से आने वाले व्यक्ति की तुलना में 30 मिनट पहले पहुंच गया। तो जो 40 मिनट देरी से आने वाला व्यक्ति था उसका समय क्या होगा, तो हम कहेंगे 40 मिनट देरी से आने वाले व्यक्ति का समय, ठीक है। यहां से हमने उस व्यक्ति का समय निकालना है। तो देखो, ये कब जाएगा, 8:30 बजे की टाइमिंग की बात हो रही थी और वो जो है उसमें 30 मिनट पहले पहुंच गया, मतलब तो यहाँ पर 30 मिनट अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो 9 बजे की टाइमिंग होगी जिस समय वो व्यक्ति पहुंचा, क्योंकि राहुल को कहा गया है कि वो 30 मिनट पहले खुद को पा रहा है। तो इसका मतलब वो व्यक्ति जो है वो ठीक 9 बजे आएगा। और अगर उनके मिलने के समय की बात करें तो मिलने का समय क्या हो जाएगा, उनका जो उनकी मुलाकात का समय था उसके बारे में कहा गया है कि ये जो 9 बजे की टाइमिंग है ये इससे 40 मिनट देरी की बात हो रही है, तो इसमें से आप 40 मिनट माइनस कर दो, यानी कि जो टाइमिंग आ जाएगी वो आपकी 8:20 की टाइमिंग आ जाएगी और ये सही आंसर है।
तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट तो होता नहीं, आपको सिंपली ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा कि जितने मिनट आपको दिए हुए हैं उनको प्लस माइनस कर लो। इसी में का क्वेश्चन ना आपका खास करके अगर एनटीपीसी का पेपर आप देने जा रहे हैं ना, तो चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। और वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ट्रेन से क्वेश्चन बना कर देता है वो, कि मतलब स्टेशन पर पहुँचने का टाइमिंग होगा और ट्रेन जा चुकी होगी और व्यक्ति 10 मिनट या 20 मिनट लेट हो जाएगा, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाना अगर आपका एनटीपीसी का पेपर होने वाला है तो। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो जाती है। यदि इसे रविवार सुबह 9 बजे सही कर दिया जाए तो मंगलवार सुबह 11 बजे सही समय क्या होगा? तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पर 24 घंटे में 1 घंटा एक्स्ट्रा घड़ी दिखा रही है, तो मतलब ऐसे मान के चलो कि 24 सही घंटों में वो कितने घंटे दिखा रही है, 25 दिखा रही है, तो 25 घंटे गलत हो गए, है ना। अब आप ये कहो कि इन 25 गलत घंटों में हम ये कहेंगे कि 24 सही घंटे होंगे। तो अब यहां से ये देखो कि इन दोनों टाइमिंग के बीच में कितने घंटों का गैप आ रहा है। तो रविवार सुबह 9 बजे से मंगलवार सुबह 11 बजे तक अगर हम देखें, तो रविवार सुबह 9 से, ऐसे कह लो कि संडे सुबह 9 से मंडे सुबह 9 तक 24 घंटे हो गए। और मंडे सुबह 9 से ट्यूसडे सुबह 9 तक फिर से 24 घंटे हो गए। और ट्यूसडे सुबह 9 से 11 बजे तक 2 घंटे हो गए। तो 24 24 और ये 2, तो टोटल 50 घंटे नहीं हो गए। तो हम यहाँ से ये कहेंगे कि 50 गलत घंटों में यहाँ से यहाँ तक कितने सही घंटे होंगे। तो 24 इस 25 से इसको डिवाइड कर दो और इस वाले 50 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 25 दूनी 50 तो 24 दूनी 48, मतलब 48 आवर्स जो है वो सही दिखाए होंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या काम करो, पहले वाले टाइमिंग में यानी कि जो हमारे संडे की टाइमिंग दी हुई है, संडे सुबह 9 बजे में आप ऐड कर दो ये 48 आवर्स। तो 24 घंटे जब आप इसमें ऐड कर दोगे तो ये बन जाएंगे ट्यूसडे सुबह 9 बजे की टाइमिंग। तो यहां से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ट्यूसडे सुबह 9 बजे की टाइमिंग सही होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि 4 और 5 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां 5 से बराबर दूरी पर होंगी। तो देखो इस क्वेश्चन को पहले समझो। अगर मैं घड़ी में 4 बजाऊं तो यहाँ पर 4 होगा, यहाँ 5 होगा और नीचे यहाँ 6 होगा। मतलब ये सुई घंटे वाली 4 के ऊपर और मिनट वाली सुई यहाँ 12 पर, तो यहाँ से बच जाएंगे इसमें 4। अब देखो ये जो कह रहा है ना 5 से बराबर दूरी पर, तो 5 से बराबर दूरी का मतलब ये होता है कि ये जो मिनट वाली सुई है यहाँ से चलना स्टार्ट होगी इधर, तो एक टाइमिंग ऐसी आएगी जब ये सुइयां एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। तो एक दूसरे के ऊपर आने पर देखो 5 से बराबर दूरी पर होंगी ये। तो ये तो आप निकाल सकते हो कि आप 4 और 5 बजे के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो इसके लिए आपको सॉल्व करना है वही जो आपने फॉर्मूला यूज किया है, 2/11 a1 प्लस माइनस a2। और फिर उसके लिए आप सॉल्व कर लेते हो। a1 की वैल्यू तो आ जाती है 4 इंटू 30 यानी कि 420, और a2 की वैल्यू यहाँ से आप 0 ले लेते हो, तो ये 0 यहाँ पर रख दिया जाएगा और इससे आप सॉल्व कर लोगे। बट मैं यहाँ पर आपको इस वाली टाइमिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। ये कौन सी टाइमिंग है वो समझो कि जब ये 5 पर सुई आती है तो छोटी वाली सुई 5 से ठीक पीछे हो और बड़ी वाली सुई 5 से आगे हो, और ये जो डिस्टेंस है ये 5 से दोनों बराबर हो, ये वाली भी और ये वाली भी। तो ये वाली जो टाइमिंग है ये कैसे निकलेगी, क्योंकि यहाँ पर तो हमें इन दोनों के बीच का एंगल नहीं पता होगा ना। तो इस वाली टाइमिंग को निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो आप इसी को ट्राई कर लो। अगर ये ऑप्शन में दिखता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसे कैसे निकालोगे, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सीधे आप मिनट निकाल सकते हो और उसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है 2/13 और 30 प्लस एंगल। ठीक है, अब ये जो एंगल है ये एंगल कैसे निकलेगा, इस एंगल को निकालने के लिए आपको 5 इंटू 30 करना है। अब ये 5 कहाँ से आया, जिस भी नंबर से डिस्टेंस पूछी है, मतलब 5 दिया है तो 6 दिया है तो 7 दिया है तो उस नंबर को लिखना है और 30 से उसका इंटू करना है। तो यहाँ से कितना आ गया 150, बस इसमें वैल्यू भर दो। तो वैल्यू भरने के बाद में ये कैसा दिखेगा 2/13 और इंटू ये 30 और प्लस ये वाला 150। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2/13 इंटू 180 और 18 दूनी 36 यानी कि 360/13, और इस 13 से इसको कट कर लो तो फाइनली ये आ जाएगा 27 होल 9/13।
मतलब जो टाइमिंग होगी वो होगी 4:27 सही 9/13 की, और ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो क्लॉक पर आधारित हैं और ये मिसलेनियस पार्ट से आते हैं। तो इन क्वेश्चंस को भी आपको अच्छे से तैयार करना है, ताकि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको दिख जाता है तो आप इसको छोड़ कर ना आए। यहाँ पर क्लॉक चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इससे पहले की जो वीडियोस हैं उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं इससे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में।